हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 26 दिसंबर 2025 के मोस्ट वीवीआई करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए है परमाणु ऊर्जा को बढ़ाना, बी है कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन, सी है जल विद्युत विस्तार, सी है कोयला आयात कम करना। तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। कृषि अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 360 और डी है अनुच्छेद 368। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 3 है हमारा, कह रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किससे संबंधित है। कार्बन बोर्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किससे संबंधित है। ए है जल प्रदूषण, बी है डिजिटल टैक्स, सी है कार्बन उत्सर्जन पर बल और डी है कृषि सब्सिडी। तो सी बी ए एम किससे संबंधित है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन पर शुल्क। कार्बन उत्सर्जन पर शुल्क हमारा यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है। कह रहा है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है। ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है लाइफ मिशन का संबंध किससे है। कह रहा है लाइफ मिशन का संबंध किससे है। ए है ग्रामीण रोजगार, बी है सतत जीवन शैली, सी है डिजिटल शिक्षा और डी है महिला सशक्तिकरण। तो लाइफ मिशन किससे संबंधित है, तो सतत जीवन शैली यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। कह रहा है निम्न में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य बना है। ए है नाइजीरिया, बी है सऊदी अरब, सी है इंडोनेशिया और डी है वियतनाम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो ब्रिक्स का नया सदस्य सऊदी अरब बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है। कह रहा है ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है। ये है वनों का रक्षा, बी है समुद्री संसाधन का सतत उपयोग, सी है नदियों की सफाई और डी है वर्षा जल संचयन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है ना, तो हमारा हो जाएगा समुद्री संसाधन का सतत उपयोग, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 4 ए में और डी है भाग 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो भाग 4 का ए में। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस में है, तो भाग 4 का ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। ए है कोयला उत्पादन बढ़ाना, बी है स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना, सी है पेट्रोल निर्यात और डी है परमाणु ऊर्जा का विस्तार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा OSOWOG संबंधित है। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा OSOWOG संबंधित है। ए है तेल पाइपलाइन, बी है सौर ऊर्जा ग्रिड, सी है जल प्रबंधन और डी है रेलवे नेटवर्क। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे सौर ऊर्जा ग्रिड। सौर ऊर्जा ग्रिड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है। कह रहा है पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है। ए है उर्वरक उपयोग कम करना, बी है फसल बीमा, सी है सिंचाई परियोजना और डी है कृषि निर्यात। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, तो हो जाएंगे उर्वरक उपयोग कम करना, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ग्लोबल मिथाइन
प्लेज का मुख्य उद्देश्य है? कह रहा है ग्लोबल मीथेन प्लेज का मुख्य उद्देश्य है। ए है CO2 कम करना, बी है मीथेन उत्सर्जन घटाना, सी है ओजोन परत क्या है संरक्षण, और डी है प्लास्टिक नियंत्रण। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा हो जाएगा मीथेन उत्सर्जन घटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? कह रहा है निम्न में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? ए है पचमढ़ी, बी है सुंदरवन, सी है नीलगिरी, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। पचमढ़ी, सुंदरवन और नीलगिरी ये सब क्या है? यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है? कह रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है? ए है यूपीआई, बी है आधार, सी है डिजी लॉकर, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण क्या हो जाएंगे? उपरोक्त में से सभी, यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर ये सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रीन एडिटिंग में CRISPR तकनीकी का क्या है प्रयोग किस लिए होता है? कह रहा है ग्रीन एडिटिंग में CRISPR तकनीकी का प्रयोग किस लिए होता है? ए है रोग पहचान, बी है DNA संशोधन, सी है टीकाकरण, और डी है रक्त परीक्षण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो करेक्ट हो जाएंगे DNA संशोधन। ग्रीन एडिटिंग में CRISPR तकनीकी का प्रयोग किस लिए होता है? तो DNA संशोधन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वाड में भारत के अलावा कौन कौन देश है? कह रहा है क्वाड में भारत के अलावा कौन कौन देश है? ए है USA, UK, जापान, बी है USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सी है फ्रांस, जापान, USA, और डी है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, USA। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो क्वाड में USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। भारत के अतिरिक्त USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है भारत में राइट टू प्राइवेसी किस प्रकार का अधिकार है? कह रहा भारत में राइट टू प्राइवेसी किस प्रकार का अधिकार है? ए है विधिक, बी है प्राकृतिक, सी है मौलिक, और डी है राजनीतिक। डी है राजनीतिक। तो भारत में राइट टू प्राइवेसी किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है। सी हमारा करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है आर्टिमिस मिशन किससे संबंधित? कह रहा है आर्टिमिस मिशन किससे संबंधित है? ए मंगल, बी है चंद्रमा, सी है शुक्र, और डी है सूर्य। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? चंद्रमा। करेक्ट आंसर चंद्रमा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? ए है भितरकनिया, सी है सुंदरवन, सी है पिचावरम, और डी है अंडमान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP कौन जारी करता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन जारी करता है? ए है RBI, बी है नीति आयोग, सी है NSO, और डी है सेबी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा NSO। तो इन क्या है IIP कौन जारी करता है? तो NSO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? कह रहा है गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? ए है उपग्रह परीक्षण, बी है मानव अंतरिक्ष उड़ान, सी है चंद्र लैंडिंग, और डी है क्या है मंगल ऑर्बिटर। तो गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान। मानव अंतरिक्ष उड़ान ये हमारा करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कह रहा है भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए है 270, बी है 280, सी है 300, और डी है 312। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे 280। 280 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण है? कह रहा है कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण है? ए है वर्षा, बी है समुद्री तापमान वृद्धि, सी है लवणता कम, और डी है ज्वार भाटा। तो कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे समुद्री तापमान वृद्धि। समुद्री तापमान
वृद्धि हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है। कह रहा है पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है। ए है सामाजिक सुरक्षा, बी है मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, सी है कृषि सुधार और डी है स्वास्थ्य सेवा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम गति शक्ति योजना का मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इथिकल एआई का आशय है। कह रहा है इथिकल एआई का आशय है। तो हमारा पहला दिया है तेज एआई, बी है सस्ता एआई, सी है जिम्मेदार और पारदर्शी एआई और डी है सैन्य एआई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे जिम्मेदार और पारदर्शी एआई। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस, जेपीएससी अनकम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।